आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज मैं आपको समझाऊंगी कि मसीह में रहने का अर्थ वचन में रहना क्यों है। क्योंकि यीशु, बाइबल कहती है यीशु वचन था जो देहधारी हुआ और मनुष्य में बसने आया। ये पुस्तक बहुत ही अनमोल है। इन पन्नों के शब्द इतने प्रभावशाली और जीवन को बदल देने वाले हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। क्यों लोग अपना कामकाज छोड़कर यहाँ बाइबल से व्यक्त किए जाने वाले विचारों को सुनने आते? क्योंकि इसके वचन कोई साधारण वचन नहीं है। ये वचन अभिषिक्त हैं। ये वे वचन हैं जो परमेश्वर ने खुद अपने आत्मा द्वारा अनुप्राणित किया है। परमेश्वर का वचन, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में अंतर्निष्ठ सामर्थ है, अर्थात इन वचनों में सामर्थ अंतर्निहित है। ये सामर्थ के छोटे छोटे बुलेट या गोलियों की तरह मौजूद हैं। मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर के वचन में जीवन, सामर्थ और ज्योति तथा जीवन बदल देने वाली सामर्थ है। ये मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं प्रभु के वचन की प्रवक्ता हूं। लोग हर समय मेरे पास आते हैं और वे आते हैं बाहर समाज में और सभाओं में, और वे हमें पत्र लिखते हैं और हमेशा कहते हैं कि आपने मेरा जीवन बदल दिया है, आपने मेरे परिवार को बदल दिया। वास्तव में ये मैं नहीं, बल्कि मेरे मुंह से कहे गए प्रभु के वचन ने लोगों को बदला है। जैसा कि पहले कभी आपने सुना होगा जब लोग कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। जॉयस, हर जगह होता यह है कि लोग वचन से प्रेम करते हैं और वचन जो कुछ उनके जीवन में करता है उससे उन्हें प्रेम है। केवल एक ही बार मैंने एक पूरा प्रवचन केवल इसी विषय को आधार मानकर सुनाया कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ और उसकी महत्ता क्या है। परंतु आज दोबारा ऐसा करने के लिए मैं प्रेरित हुई हूँ। और हर बार इस सम्मेलन में जब मैं कुछ करती हूँ वो केवल इस भवन में बैठे लोगों के लिए नहीं, वरन ये उन करोड़ों लोगों के लिए भी है जो संसार के कोने कोने से टेलीविजन पर इसे देखते हैं। अब हमारा टेलीविजन कार्यक्रम संसार भर के 2/3 लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अतः आज के दिन लोगों को वचन से प्रेम रखने के बारे में बताना मेरे लिए महान सौभाग्य है। और यदि आप वचन से प्रेम न करें तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। आप स्पष्टतः, शायद आप वचन से प्रेम करने वाले लोग नहीं हो तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। तो हो सकता है ये आप लोगों के लिए उतना उचित ना लगे जितना कि कुछ अन्य लोगों के लिए जो इसे सुन रहे हैं। परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी इससे ऐसा कुछ सीखेंगे जो आपके वैयक्तिक जीवन के लिए आवश्यक है। मैं चाहती हूँ कि यहोशू 1:8 को ऊपर बोर्ड पर लगाएं। आपको इसे उठकर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से इसे देख सकते हैं। ये कहता है, अब मैं चाहती हूँ कि आप इस पर ध्यान दिए। उन वचनों में से एक है जो सचमुच मैं चाहती हूँ कि आप इसे पढ़ें और इस पर मनन करें, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया है। मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हूँ क्योंकि वचन से भरपूर मनुष्य बनने के बहुत पहले ही मैं एक मसीही थी। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप में से कितने लोग वचन से प्रेम करने के बहुत पहले से एक मसीही थे और चर्च जाते थे? आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि सचमुच चर्च जाकर बैठने के कारण आप विजय पर नहीं चले, वरन तब जब वास्तव में आपने वचन का अध्ययन करना आरंभ किया और प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अभ्यास किया, तभी आपने अपने जीवन में महान परिवर्तन देखा। ये उन वचनों में से एक है जिस पर मनन करने के लिए मुझे सबसे पहले सिखाया गया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हर समय आपके मुंह में वचन सदा रहे। हमें वचन को गुनगुनाना और कहते रहना सीखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आजकल खास तौर से हम जो स्त्री हैं, हम कुड़कुड़ाना जानते हैं, परंतु हम गलत बातों को कुड़कुड़ाते हैं। हमें प्रभु के वचनों को कुड़कुड़ाना और गुनगुनाना चाहिए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। यदि आप वचनों को पढ़कर उनमें ध्यान दें, उसका तात्पर्य है कि उनके बारे में विचार करना, कहना, गुनगुनाना, बार बार उसे मन ही मन दोहराते रहना। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना
और जब आप ऐसा करें तो फिर होगा ये कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे। तब यानी कब? तब यानी जब अभी हमने जो पढ़ा उसे करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कितना बढ़िया वचन है, सचमुच कितना बढ़िया वचन है। मैं चाहती हूं दोबारा इस पर ध्यान दें। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। रात को सोने से पहले किसी वचन पर मनन करना, या वचनों का टेप या उपदेशात्मक टेप या अच्छे मसीह गीत या ऐसा कुछ सुनना जिसके द्वारा वचन आपके अंदर सदा प्रवाहित होता रह सके। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ये बड़ा रोचक विषय है। हम किसी काम में सफल होने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु कहा गया हम तभी सफल होंगे जब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। देखिए, इस पुस्तक में इतनी सामर्थ है कि इसमें जो कुछ कहा गया उसे करने में मेरी सहायता कर सके, प्रोत्साहन व योग्यता प्रदान कर सके। यदि मैं अपने जीवन में से प्राथमिकता दूं और तू प्रभावशाली होगा। यदि हम प्रभावशाली ना हो तो सफल नहीं हो सकेंगे। ये पुस्तक एक ज्ञानप्रद पुस्तक है। यह मुझे अचंभित करती है। हर एक विषय जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वे सभी इसमें निहित है। हाल ही में मैं अपनी बेटी से विचार विमर्श कर रही थी, जो सहायता सेवा को संभालती। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु कभी कभी हम कलीसिया के विविध पद के संदर्भ में गंभीर हो जाते हैं। कुछ लोगों को आगे आने का अवसर ना मिले तो बहुत ढोंग करते हैं। एक बार किसी दूसरी सभा में दो औरतें यहाँ कहीं पर बैठी थी और दोनों एक कुर्सी के लिए आपस में लड़ रही थी और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं थी। मैं यहाँ खड़े सुसमाचार सुना रही थी और वहाँ एक ही कुर्सी के लिए दो औरतें लड़ रही थी। बाइबल कहती कि आपको विनम्र भाव रखना चाहिए और किसी को अवसर नहीं देना चाहिए कि वे आपको पीछे भेजें। जैसा कि मैंने कहा, जल्दी से आकर आगे की पंक्ति में बैठने की इच्छा रखना गलत नहीं, परंतु हमें उसे गंभीर नहीं बनाना। यदि मैं कहीं फ़ोन करके विशेष बैठक की मांग करूं और वहां जाने पर जैसा मैंने सोचा था वैसा ना हो तो मैं इस बात को गंभीर नहीं बना देती हूँ कि मैं कहाँ बैठूंगी। मैं कहीं भी जाकर बैठ जाऊंगी। सबसे आगे की जगह पर ऐसा व्यवहार करने में मुझे संकोच होता है। शायद अभी भी मैं अपनी प्रतिष्ठा की इतनी चिंता करती हूँ, परंतु मैं कुर्सी के लिए ऐसा कभी नहीं करूंगी। कुछ दिनों पहले एक महिला किसी के साथ एक सभा में आने को थी और फिर वे किसी कारण से रुक गए। उसके बाद उसे बस में आना पड़ा क्योंकि वो उसे अपनी गाड़ी में ले चलने वाले थे। इसलिए उसने विश्वास का कदम उठाया और बस पकड़कर सभा में आई। वास्तव में वो आगे बैठना चाहती थी ताकि वो मुझे अच्छे से देख सके, क्योंकि वो मुझे टीवी पर देखती है। तो पहले उसे थोड़ी चिंता हुई कि उसे पीछे बैठना पड़ा और उसे लगा कि वो आगे नहीं आ सकेगी और फिर उसे लगा मानो प्रभु से कह रहा, तुम जहां बैठना चाहती थी वहां बैठना पाने के कारण बुरा मत मानो, इस बात से खुश रहो कि तुम भवन के अंदर हो। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं धन्य हूं कि मैं भवन के अंदर हूं। देखिए, अभिषेक भवन के चारों ओर है। उसने कहा, जॉयस, प्रभु साक्षी है, आपके सहायकों में से एक ने अचानक मेरे पास आकर कुछ कहा। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं यहाँ देर से आने के कारण पीछे बैठी थी। उसने कहा, आगे कुछ कुर्सियां खाली, हम चाहते कि आप वहां आकर बैठें। क्या कृपया आप आगे आकर बैठेंगे? यह हमारे जीवन में बहुत ही अल्प सामान्य बात लगेगी, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि एक बैठक के विषय में भी हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। सचमुच परमेश्वर अद्भुत है ना। आज मेरा उद्देश्य यही है कि प्रभु के वचनों के प्रति सम्मान और प्रेम भाव उत्पन्न कराऊं। हम जिसको अनमोल मानते हैं उसके लिए अधिक समय हम देते हैं। यदि प्रभु का वचन अनमोल है तो फिर हम उसके लिए समय बिताने में प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम उसे एक निवेश मानेंगे। कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं जिसे कि निभाकर हम प्रभु को प्रसन्न कर सकेंगे। हाँ, बाइबल पढ़ने पर वो हमसे प्रसन्न होता है, परंतु इस बात की मजबूरी नहीं कि हम दिन में कितना अध्याय पढ़ते हैं। हम अपने लिए पढ़ते हैं, उसके लिए नहीं। एक दिन प्रभु ने कहा, ये तुम मेरे लिए नहीं कर रही हो, मैं ये पहले ही जानता हूं। हम ऐसी धार्मिक विचारधारा रख सकते हैं ना कि एक दिन में इतना अध्याय ताकि मैं उन अनेक स्टार्स और चेक मार्क्स पाऊं जिससे प्रभु मुझसे प्रसन्न होगा। हमें अपने जीवन के लिए इसे करना चाहिए। हमें ये जान लेना है कि यह पुस्तक शक्तिशाली बारूदों से भरी है। हमें हर समय अपने साथ वचन को रखे रहना चाहिए। कितने लोग अपने घरों में खाना बचाए रखते हैं?
कितने लोग अपने घरों में नाश्ता रखते हैं, हम उसे खाने का ख्याल रखते हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर में खाना रहता है, अपने रसोई घर में भोजन रखे रहते हैं। हम यहाँ वहाँ अलमारियों में बिस्कुट आदि रखे रहते हैं ताकि भोजन पर्याप्त न होने पर उसे खा सकें। हम अपनी शारीरिक भूख मिटाने का अधिक ख्याल रखते हैं, परंतु शारीरिक भोजन से बढ़कर हमारा आत्मिक भोजन वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी आत्माओं के लिए आवश्यक भोजन है परमेश्वर का वचन। कभी भी अपने शारीरिक भोजन को अपने आत्मिक भोजन से अधिक महत्वपूर्ण न समझें। बाइबल कहती कि शारीरिक दुख और संकट के समय एक मनुष्य की सुदृढ़ आत्मा उसे सहारा देती है। जरा सोचिए, यदि मैं आत्मिक रूप से सबल हूं, यदि मैंने खुद को आत्मिक रूप से तृप्त किया है, आप यहां पर बैठे रहकर यहां से चले जाएंगे और सोचेंगे भला वो बढ़िया था परंतु मुझे कोई महान प्रकाशन नहीं मिला। शायद आपको महान प्रकाशन मिलेगा, पर तो हर बार जब हम प्रभु की आराधना करने पर उसका वचन सुनते हैं, जरूरी नहीं कि कोई बड़ी उत्तेजनीय घटनाएं घटें और महान प्रकाशन पाए। ये सब आपके पासवानों तथा अगुवाओं पर यह दबाव डालता है कि वे आपको खुश करने के लिए कुछ उत्तेजनीय चीजों को प्रस्तुत करें। कलीसिया कोई मनोरंजन स्थल नहीं है, वो प्रभु की आराधना करके तृप्त होने की जगह है। आज आप यहाँ भूख मिटाने आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप आज यहाँ रहने का फायदा कब अनुभव करेंगे, तब जब अगले हफ्ते शैतान आप पर वार करेगा, या आप किसी समस्या का सामना करेंगे और फिर भी उसका आप पर बुरा असर नहीं होगा। यदि आत्मिक रूप से आप सबल होंगे, तब समस्याओं के आने पर वो आपको सहारा देगा। 26.5 वर्ष परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करते रहने से बढ़कर मेरे जीवन में अधिक उत्तेजनीय बात और कुछ नहीं। मैं जो कुछ जानती हूँ उसके लिए आभारी हूँ। परमेश्वर के वचन से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके प्रति मैं कितनी आभारी हूं से आप नहीं समझ सकेंगे। कल मैंने कहा था कि बिजली या रूपरेखा या मानचित्र जैसे विषयों को समझने के संदर्भ में मैं उतनी बुद्धिमान नहीं हूं। ऐसी कुछ बातें जो मैं नहीं जानती, परंतु ऐसी भी बातें हैं जो मैं जानती हूं। मैं वो जानती हूं जो मुझे जानना चाहिए। आमीन। यही मुझे उन्नति और सफलता पाने में सहायक है। मैं संपन्न और सफल हूं इसलिए नहीं कि मेरे नाम के आगे 25 उपाधियां हैं, वरन इसलिए कि मैं प्रभु का वचन जानती हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रभु को जाने और उसके वचन को नहीं। यह असंभव है। यदि प्रभु के वचन के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ न हो तो यह कहना असंभव है कि प्रभु के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ है। चलिए यूहन्ना 1 को देखें। इसे समझाने में शायद समय लगे, परंतु इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगी कि प्रभु मुझे वो सब समझाने में मदद करे जो मुझे समझाना जरूरी है। यदि कोई पूछे आपने क्या किया, तो कहिए मैंने बाहर जाकर भोजन किया। सच बात है, मैंने बाहर भोजन किया है ना। ये बढ़िया, धन्यवाद। मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। शाब्दिक रूप से परमेश्वर के वचन से निपटने पर हम उन चीजों से निपटते हैं जिनके बारे में प्रभु कहता है, कहा गया है वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, उस पर जयवंत न हुआ। परमेश्वर का वचन न केवल प्रभावशाली है वरन वो जीवन कहलाता है और कहलाता है ज्योति। हमें ज्योति में रहने से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि जब हम वचन में जीना आरंभ करते वो हमारे जीवन के अंधकारमय क्षेत्रों को प्रकट कर देता है। धन्यवाद प्रभु, जब उजियाला होता है अंधकार को दूर होना ही है। आप एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करके स्विच ऑन कीजिए। अब ध्यान दीजिए, बत्ती जलते ही चूहे और कीड़े मकोड़े भागने लगते हैं ना। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में वचन रहे, वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में उजियाला हो, वो सब कुछ अंधकार में छिपाए रखना चाहता है। आपकी जो भी गलतियां हैं उसे वो अंधेरे में छुपाए रखकर कभी प्रकाश में लाना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक वो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा उस पर न ध्यान रखा जाएगा और न निपटा जा सकेगा। देखिए यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। परमेश्वर का वचन, उसका शब्द, उसका पुत्र है। उसका वचन उसका प्रतिनिधित्व करता है। उसका वचन उसके चरित्र को दर्शाता है।
मैं चाहती हूं कि आप मेरी बातों पर ध्यान दें। यीशु चलता फिरता वचन था। हमें भी वैसा ही बनना है। यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे देखा, तुमने मेरे पिता को देखा है। मैंने उसे जो कहते सुना है वही मैं कहता हूं, मैंने उसे जो करते देखा है वही मैं करता हूं। और यीशु ने कहा, मैं यहां एक आदर्श पेश करने के लिए आया हूं। वो यहां 3 साल रहकर हमारे लिए आदर्श बना रहा और कहा, मैंने जो कुछ किया उसे तुम भी कर सकोगे और उससे भी बढ़कर महान कार्य करोगे। क्यों? क्योंकि हम अनेक हैं। वही पवित्र आत्मा जो उसमें था आज हम सभी के अंदर है। हम परमेश्वर से भरे शरीर हैं। पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया कि वह शरीर बनी रहे जो पूर्ण रूप से परमेश्वर से भरपूर हो, परमेश्वर के वचन से भरपूर लोग। आइए 1 मिनट के लिए उत्पत्ति 1 को निकालें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद वचन 1 और 2 के बीच कुछ हुआ, क्योंकि अचानक पृथ्वी बेडौल और सुनसान और बेकार पड़ी थी। और आज हमें इस पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समय था जब शैतान और 1/3 देवदूतों को स्वर्ग से गिरा दिया गया था, और निश्चय ही इससे सब अव्यवस्थित हो गया। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कुछ कहा, उसके मुंह से शब्द निकलते ही सारी अव्यवस्था दूर होने लगी, वो रूप धारण करने लगी और परमेश्वर उनकी पुनर्रचना करने लगा, जिसकी रचना वचन 1 के अनुसार वो पहले ही कर चुका था। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बढ़िया और परिपूर्ण रहे। वो नहीं चाहता कि हम दुखी और निंदित रहे तथा हमारा जीवन पूर्ण रूप से बिगड़ा रहे। परंतु शैतान बीच में आ धमकता है, दुष्ट लोग बीच में आ जाते हैं। परंतु यदि हम मसीह की ओर फिरें तो एक समय ऐसा आता है जब हमारे जीवन के लिए वो अपना शब्द भेजने लगेगा तथा हमारे जीवन के टूटे फूटे टुकड़े जुड़ने लगेंगे, और जो बेडौल व सुनसान था सब कुछ रूप धारण करने लगेगा। हम उद्देश्य को जानने लगेंगे तथा सारी चीजें आपस में जुड़ने लगेंगी। परंतु वचन के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन पुनः स्थापित नहीं होगा। यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो फिर हम में वचन होना चाहिए। निकालिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 3। वचन 17। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे, यदि आप उघाड़े चेहरे का अर्थ नहीं जानते तो उसका अर्थ है कि आप एक व्यवस्था मानते हुए वचन के निकट नहीं आ सकते हैं। आप जीवन के लिए आते हैं। हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, दोबारा देखिए, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। कुछ ही देर में मैं उन कामों की एक सूची पेश करूंगी जो वास्तव में वचन करता है। एक काम जो वचन करता है वो चीजों को प्रकट करना, हमारे विषयगत बातों को स्पष्ट प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन में आने तक मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी अव्यवस्थित थी। मैं आपसे सच्ची बात कह रही हूं। मैंने सोचा कि दूसरों को कोई समस्या है और यह हास्यास्पद प्रतीत होता है, परंतु मेरी भी समस्या थी। मैंने सोचा थी डेव बदल जाए, बच्चे बदल जाए, मेरे पड़ोसी बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसका कारण नहीं जानती थी, परंतु जब आप इसमें आ जाते हैं तो ये एक दर्पण की तरह है। आप 2 चीजें देखते हैं, आप यीशु को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तथा सोचते हैं, ओ आमीन। अरे मुझ में बुरी मनोवृत्ति और मैं नाराजगी, तर्क वितर्क तथा क्षमाहीनता से भरी हुई और सचमुच में कंजूस, स्वार्थी और स्वकेंद्रित हूं। मैं आलसी हूं और इनमें एक भी विषय ऐसा नहीं है जिससे वचन ना निपटता हो। मुझे वचन से प्रेम है। मैं मुझे प्राप्त ज्ञान के लिए आभारी हूं, परंतु यदि मैंने निवेश नहीं किया होता तो उसे पाया भी नहीं होता।
मैं इस अवसर पर अपने सभी सहभागियों को उनके समर्पण व सहारे के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ जो आपको प्रोत्साहित करेगा। नीति वचन 11:17 कहता है, कृपालु मनुष्य अपना ही भला सदा करता है, परंतु जो क्रूर है वो अपनी ही देह को अति दुख पहुंचाता है। तो शुभ संदेश ये है कि आप दीन दुखी लोगों के प्रति दयालु और दानी हैं और निश्चय ही आपके जीवन में प्रभु प्रतिफल देगा। याद रखिए, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारी सहायता करने के लिए आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अनमोल है। प्रभु आपको आशीष दे।